Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC, State PSC and all banking examinations. So friends, let's start our current affairs. Before we know the some important news of our country, which is very important. So let's start our some news. Harivansh नारायण जो दोबारा राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। इसके साथ ही हमारे भारत की सरकार के द्वारा कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने कहा कि जो भी फसल हैं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा, उसमें कोई तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना का पेशेंट की संख्या लगभग 49 लाख से अधिक बढ़ गई है भारत में, तो स्थिति बहुत ही नाजुक होती जा रही है। लगभग 10 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। इसके साथ ही पूरे विश्व भर में लगभग 3 लाख कोरोना संक्रमित मिले हैं। यह आंकड़ा 2 करोड़ 90 लाख के पार पहुंच चुका है। इसके साथ ही चीन की ओर से निगरानी में पुख्ता किया ऐप पर प्रतिबंध का फैसला। जो भी ऐप भारत सरकार ने लगभग 240 ऐप लगाए, उसे प्रतिबंध लगाने का कड़ा फैसला किया भारत सरकार ने। इसके साथ जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कौन है प्रधानमंत्री, उसके बारे में आगे जानेंगे। इसके साथ ही उइगर मुसलमानों पर चीन किस तरह से बर्बरता कर रहा है, उसके लिए अमेरिका ने इसके लिए एक्सपोज करने के लिए एक वेब पेज बनाया है, जिसके माध्यम से पूरे विश्व को इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही टिकटॉक का जो भी है उस पर जो खतरा है वो टल गया है और उसको जल्द से जल्द उसको बेचने की कोशिश की जा रही है। उसको ऑक्शन दिया जा रहा है, मतलब उसको कोई खरीदेगी, कोई कंपनी उसमें सबसे ज़्यादा जो है ओरेकल अपना पार्टनरशिप के साथ खरीदने जा रही है। ये बाई इट डांस का ये की है ये कंपनी, ये माइक्रोसॉफ्ट खरीदने वाली थी, लेकिन उसको बोली को खारिज कर दिया गया। फिर से अमेरिका जो है अब चीन पर नहीं राजदूत को हटाने वाला है। तो ये था देश दुनिया से जुड़ा हुआ कुछ जानकारियाँ। तो आगे देखते हैं क्या है खास आज की क्लास में, क्या है इम्पोर्टेंट, जानते हैं, विस्तार से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास में क्या है खास। आज का फर्स्ट जो है कंटेंट्स और लेसन आप बोल सकते हो, क्वेश्चन ऑफ द डे जो एवरीडे चलता है। उसके बाद है आज का इतिहास जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है मोटिवेशन लाइन जो हमारे क्लास का गुरूर है। नेक्स्ट है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है करंट अफेयर्स एग्जाम के लिहाज से। जितने भी एग्जाम्स नज़दीक आने वाले हैं, चाहे वो रेलवे के हों या IBPS के हों या स्टेट PSC के हों, वो सभी के लिए खास है। उसके बाद जो आखिरी है अबाउट द स्टेट्स। अब स्टेट्स के बारे में आज सिक्किम है, सिक्किम में क्या है खास उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। कौन है मुख्यमंत्री, कौन है वहाँ के गवर्नर, कितने ज़िले हैं, सभी जानेंगे विस्तार से। कब उसका स्थापना हुआ सभी जानेंगे। तो देखते हैं आज का क्या है खास क्वेश्चन ऑफ द डे। ऑनलाइन ऑर्डरों में तेजी के बीच ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने 1 लाख लोगों को नियुक्ति करने की घोषणा की है। इनकी नियुक्तियां 100 नए भंडार गृह और अन्य स्थानों पर लोगों की जरूरत के लिए किया जाएगा। तो बहुत ही गुड न्यूज़ है भारत के लिए कि यहाँ पे 1 लाख लोगों को अमेजन नौकरी देने वाली है, जिसमें पैकेजिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक जितने भी वेयर हाउस है उसमें जितने भी वहाँ पे मजदूर होंगे या ऑफिसर जस्ट होंगे या फिर आप बोल सकते हो मुंशी होंगे या फिर बांटने वाले या पैकेजिंग करने वाले, सभी तरह की लोगों को यहाँ पे अमेजन के द्वारा भारत में नियुक्ति की जाएगी। तो ये शहरों में लगातार जो है नियुक्तियाँ बढ़ रही है और बेरोजगारी दर कम हो रहा है। तो एक अच्छा न्यूज़ है भारत के लिए, क्योंकि यही जैसे जितनी भी कंपनियां हैं ये इस तरह से अपना दायरा को बढ़ाएगी, नियुक्ति प्रक्रिया को सरल करेगी और लोगों को ज़्यादा ज़्यादा रोजगार देगी, तो भारत में रोजगार जल्द से जल्द खत्म होने को देखने को मिलेगा। तो देखते हैं आज का क्या है आज का इतिहास। आज ही के दिन 1959 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के अस्थायी स्टूडियो में छोटे ट्रांसमीटर के साथ इस क्रांति की शुरुआत हुई। सप्ताह में 2 बार 1 घंटे के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए गए थे। 15 अगस्त 1982 को दूरदर्शन ने राष्ट्रीय सेवा शुरू की थी और हाल ही में दूरदर्शन दिवस हाल ही में मनाया गया था, कल ही 14 सितंबर को। नेक्स्ट देखते हैं आज ही के दिन 1939 में अर्थशास्त्री और आज जो राजनेता हैं, राजनेता लिखा गया, राजनेता सुब्रमण्यम स्वामी का जन्म तमिलनाडु के महिलापुर में हुआ था।
माइलोपुर में हुआ था, ये महिलापुर लिखा गया है, इसमें कुछ मिस्टेक्स है, सुधार लें, सॉरी फॉर दैट। दिल्ली विश्वविद्यालय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कोलकाता से उन्होंने पढ़ाई की। 28 साल की उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र से पीएचडी की और जनता पार्टी संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। 1919 से 2013 तक पार्टी के भाजपा में विलय तक अध्यक्ष रहे और अभी राज्यसभा सदस्य हैं। तो ये थी सुब्रमण्यम स्वामी से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियाँ। उन्होंने 1974 से राज्यसभा सदस्य उनके द्वारा वे बने और 1990-91 के दौरान योजना आयोग के सदस्य और केंद्रीय मंत्री भी रहे। तो आगे देखते हैं आज का क्या है मोटिवेशन लाइन। सफलता एक आसान फॉर्मूला है, आप अपना सर्वोत्तम दीजिए और हो सकता है कि लोग उसे पसंद कर लें। यानी इसमें साफ झलक रहा है कि आपको किसी भी एनी हाउ आपको सफलता के लिए सबसे पहले आपको अपना जो लेबर है उसको बढ़ाना होगा, यानी आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देना होगा, तभी आप उसमें आप सक्सेस हो सकते हैं। यानी आप यू कैन बी ए सक्सेसफुल पर्सन व्हेन यू गिव योर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। यदि आप अपना सबसे अच्छा और सबसे सर्वोत्तम देते हो अपना कार्यों को, अपना मेहनत को, तो आप एक दिन जरूर सफल होंगे, लोग उसे पसंद कर ले। यानी आप जैसे अनिल अंबानी है, टाटा है, रतन टाटा है, हमारे देश के जितने भी बिजनेस टाइकून हैं, उन्होंने अपना मेहनत किया, लेबर दिया, अपनी सक्सेस को आगे बढ़ाया, तो लोग उसे क्या करें, पसंद करें, लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी बिजनेस को पसंद कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। तो इस तरह से उनकी अचीवमेंट बढ़ रही है और वो सक्सेसफुल पर्सन बन चुके हैं। आगे देखते हैं आज क्लास में क्या है करंट अफेयर्स। टॉप 10 करंट अफेयर्स क्या है, एग्जाम के नज़रिया से क्या है खास, इसमें जानते हैं। आज का पहला जो करंट अफेयर्स है काफ़ी खास होने वाला है, देखते हैं। पहला करंट अफेयर्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, इसकी राजधानी का है मनीला, ने ताकियो कोनिशी को भारत के लिए एक नया कंट्री निदेशक नियुक्त किया है। एडीबी मनीला यानी फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है और उसने ताकियो कोनिशी को भारत के लिए एक नया कंट्री हेड निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखते हैं, जदयू सांसद हरिवंश नारायण को राज्यसभा के उपसभापति के लिए एक बार फिर से चुना गया है। तो ये दोबारा चुने गए हैं हरिवंश नारायण, ये जदयू के सांसद हैं और उन्होंने अपना बतौर राजद प्रत्याशी के मैदान में थे और उनके खिलाफ जो भी एक्शन मैदान में उतारा था, लगभग संजय या मनोज झा जी हैं सांसद, वो भी राजद के हैं, उनके खिलाफ वो उतरे थे विपक्ष में, लेकिन वो जीत नहीं पाए और एनडीए के पास मौजूद संख्या बल को देखते हुए उनको चयन कर लिया गया। आगे देखते हैं, टेनिस खिलाड़ी डोमिनिक थिएम अलेक्जेंडर जवेरेव को हराकर यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, उन्होंने ऐसा पहली बार कारनामा करके दिखाया है और प्रदर्शन किया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में जीता है, फ्रेंच ओपन फाइनल में 2018 जीता है, फ्रेंच ओपन फाइनल 2019 भी जीता है। इस तरह से उनकी यह उपलब्धि थी। नेक्स्ट देखते हैं, जापान की तरुण लिबरेशन डेमोक्रेटिक पार्टी के नए अध्यक्ष योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। लंबे समय तक देश के पीएम रहे एबी शिंजो की जगह ये लेंगे। तो ये चुनाव जीत करके उन्होंने अपना प्रधानमंत्री की दावेदारी या कुर्सी पक्की कर दी, उनका रास्ता साफ हो गया है। तो इस तरह से चुनाव के बाद वो अध्यक्ष बने और उसके बाद वो कैबिनेट में वो बनकर 370 वोट मिले उनको 534 वोटों में। आगे देखते हैं, भारत की पहली कैनबिस दवा परियोजना कनाडा की मदद से जम्मू के कश्मीर में स्थापित की जाएगी। एक अच्छी है, जम्मू कश्मीर लगातार जब से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना तब से केंद्र सरकार उसमें नई नई परियोजनाएं बना रही है और वहाँ की डेवलपमेंट पे काफ़ी ध्यान दे रही है। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2020 में बांग्लादेश के साथ एक संयुक्त सलाहकार आयोग ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन जेसीसी की बैठक की मेजबानी करेगा। तो ये भारत करेगा बांग्लादेश के साथ। तो ये थी कुछ जानकारियाँ। आगे देखते हैं, जो जापान के जो योशिहिदे सुगा होंगे उन्होंने 534 में से 370 वोट मिला। उनके प्रतिद्वंदी और पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा को 68 और दूसरे प्रतिद्वंदी और पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा को 89 वोट मिले, जिस कारण से उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। नेक्स्ट देखते हैं, तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के मध्य पहली शांति वार्ता दोहा में आयोजित की जाएगी, यानी कतर की राजधानी दोहा। कतर ये क्या है, खाड़ी देश है और अफगानिस्तान और तालिबान के जो मध्य जो शांति वार्ता होगी, ये पहली शांति वार्ता है। इससे पहले अमेरिका और तालिबान के बीच हो चुकी थी, लेकिन वो नहीं चल सकी। डोनाल्ड ट्रंप उसके मध्यस्थता थे
तो इस बार फिर से दोबारा ये ना अमेरिका का ना छोड़कर तालिबान और अफगानिस्तान के बीच होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, बजाज एलियांज लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। इससे पहले भी वो यूएन के यूनिसेफ के जो है वो एडवोकेट उनको बनाया गया था। उन्होंने बच्चों को उनके लिए शिक्षा के लिए या और भी जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको प्रचार प्रसार करने के लिए उनको एडवोकेट यूनिसेफ का चुना गया यूएनओ के द्वारा। तो आयुष्मान खुराना जो भारत के एक्टर हैं, सिंगर भी रह चुके हैं भारत में और फिल्म इंडस्ट्री में उनका काफ़ी नाम है, तो उनको इस तरह का दोबारा नियुक्ति किया गया है, यानी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो अच्छा है, वो सक्सेस कर रहे हैं लाइफ में। आगे देखते हैं नेक्स्ट, विश्व बैंक कर्नाटक को 600 करोड़ रुपए की रिजुवेनेटिंग वाटर सेट्स फॉर एग्रीकल्चर रिजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट रिवार्ड परियोजना के 70% निधि प्रदान करेगा। तो यानी जो भी उसकी परियोजना है उसमें 70% फंड जो है वर्ल्ड बैंक देने वाली है, यानी लगभग 600 करोड़ रुपया की जो परियोजना है उसमें यानी 420 करोड़ रुपया विश्व बैंक देगी कर्नाटक सरकार को, जिससे वो एग्रीकल्चर के लिए जो भी वाटर सेट बनाए जा रहे हैं उसमें उसको मदद मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल में बदलने के लिए विश्व पर्यटन नीति की घोषणा की है। तो इस तरह से होने से क्या होगा कि वहाँ की जो भी इमारतें हैं उसको देख रेख हो जाएगा, मेंटेनेंस होगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और वहाँ लोग आसानी से पहुँच सकेंगे और जान सकेंगे कि क्या है उसका इतिहास, किन लोगों ने बनाया, क्या है उसमें खास, हर तरह की मतलब जानकारियाँ लोगों को मिलेगी। तो ये अच्छी पॉलिसी है गुजरात सरकार के द्वारा। तो मैं तो कहता हूँ कि सभी राज्य सरकार जितने भी हैं धरोहर हैं, चाहे वो यूएन के द्वारा जो घोषित किए गए हैं वो धरोहर हो या राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा हो, सभी को संरक्षित करने की आवश्यकता है ताकि लोग और हमारे जो पीढ़ी है वो जान सके उसके बारे में। तो ये थी टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। और जानते हैं आज का सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक सबसे बड़ा शहर भी है, वहाँ पे 4 जिले हैं। जनसंख्या जो है वहाँ पे 6,10,570 है। जनसंख्या घनत्व जो है 1 किलोमीटर में लगभग 86 लोग रहते हैं। क्षेत्रफल जो है लगभग 7,096 किलोमीटर स्क्वायर है। जिले 4 है, बता दिया मैंने। राजभाषा जो है अंग्रेजी है, पुटिया है, नेपाली है, मुखिया है, शेरसा है, इस तरह से लेप्चा है, इस तरह की वहाँ की राजभाषा हैं। गठन किया गया 10 अप्रैल 1975 को। सरकार जो है सिक्किम सरकार, राज्यपाल जो है गंगा प्रसाद जी हैं, मुख्यमंत्री जो है प्रेम सिंह तमांग है। वहाँ की डाक सूचक संख्या 737 है। वाहन अक्षर SK है। विधानमंडल 1 दिवसीय है। वहाँ पर 32 विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीटें हैं। लोकसभा की भी 1 सीटें हैं। उच्चतम न्यायालय सिक्किम उच्च न्यायालय है। ISO के द्वारा IN ऐसे किया गया है। ये देख सकते हैं वहाँ के विधानसभा पर है जो है सिक्किम की सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली। कितना खास, कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है पीछे, देख सकते हैं। ये मैप है भारत का मैप में, और उसका अपना पर्सनल जो मैप है वो देख सकते हैं। वो भी सिक्किम के पूर्व में दिखाया जा रहा है, सॉरी उत्तर में दिखाया जा रहा है चाइना, नेपाल, ये इंडिया है, वेस्ट बंगाल, भूटान है। इस तरह के ये चीन का सॉरी ये सिक्किम का मैप हुआ। तो ये थी चाइना से जुड़ी हुई, सॉरी सिक्किम से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कुछ नया है और हट के है। ये क्या है? हमारे मुकेश खन्ना जी, जो शक्तिमान जो बच्चे का कार्य शो था, टीवी शो काफ़ी फेमस था, उसका गठन जो है या फिर उसका शुरुआत जो 13 सितंबर 1970 को आज ही के दिन की गई थी। मतलब सॉरी 13 सितंबर को की गई थी। ये आज भी हम सभी के बीच काफ़ी लोकप्रिय शो है, टीवी शो है। हमें अपने सुपर हीरो को सबसे ताकतवर और अलग दिखाना था, इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसको 23 वर्ष पूरे हो गए आज के, और ये आप DD इंडिया में द्वारा इसको देख सकते हो। ये काफ़ी फेमस शो था बच्चों के लिए उस समय। और हॉलीवुड में जो सुपरमैन थे, स्पाइडरमैन जी थे, कई सुपर हीरो थे, लेकिन भारतीय सुपर हीरो कोई नहीं था। तो इस कारण उसको मुकेश खन्ना जी को शक्तिमान के रूप में लोगों के सामने पेश किया गया। तो ये थी कुछ तमाम जानकारियाँ। तो आज के अंक में इतना ही। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट था, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्रेस आइकन बटन जो है वो दबाना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। Thank you again.